क्या आपने सोचा है कि 2030 में चांद पर हलचल होगी और धरती पर आएगी एक विनाशकारी बाढ़? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो में और जानेंगे 2030 में चांद पर क्या होगा और पृथ्वी पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जलवायु परिवर्तन के चलते धरती के कई हिस्सों में अचानक से मौसम का बदलाव आ जाता है, जिसके चलते कई देशों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, खास तौर पर अमेरिका में। लेकिन अब एक अध्ययन में कहा गया है कि मौसम में बदलाव की वजह पृथ्वी का पड़ोसी चांद भी हो सकता है। इस अध्ययन को अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा और नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अंजाम दिया है। चांद के अपनी कक्षा में डगमगाने से धरती पर विनाशकारी बाढ़ आएगी। यह अध्ययन क्लाइमेट चेंज पर आधारित जर्नल नेचर में 21 जून को प्रकाशित हुई थी। चांद के चलते उत्पन्न होने वाली बाढ़ के अध्ययन को उपद्रवी बाढ़ कहा जाता है। इस तरह की बाढ़ तटीय इलाकों में आती है जब समुद्र की लहरें रोजाना औसत ऊंचाई के मुकाबले 2 फुट ऊंची उठती हैं। ऐसी स्थितियां व्यापार के लिए समस्या पैदा करती हैं। जब घर और सड़क पानी में डूब जाते हैं और रोजाना की दिनचर्या प्रभावित होती है। 1 दशक तक चलेगा सिलसिला। नासा के अध्ययन के मुताबिक बाढ़ की ये स्थिति 2030 के मध्य में ज़्यादा बनी रहेगी और अनियमित भी होगी। अध्ययन में कहा गया है कि अमेरिकी तटीय इलाकों में समुद्र की लहरें अपनी सामान्य ऊंचाई के मुकाबले में 3 से 4 फीट ऊंची उठेंगी और ये सिलसिला 1 दशक तक जारी रहेगा। अध्ययन में कहा गया है कि बाढ़ की ये स्थिति पूरे साल में नियमित तौर पर नहीं रहेगी, बल्कि कुछ महीनों के दरमियान में ये स्थिति बनी रहेगी, जिससे इसका खतरा और बढ़ जाएगा। तटीय इलाकों की बढ़ेगी परेशानी। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा, समुद्र के बढ़ते जलस्तर के चलते निचले इलाकों में खतरा लगातार बढ़ रहा है और बार बार बाढ़ आने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा रही हैं और आने वाले समय में और भी बढ़ेंगी। उन्होंने कहा, चांद के अपनी जगह बदलने से गुरुत्वीय खिंचाव बढ़ता है। समुद्र जलस्तर और क्लाइमेट चेंज एक साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर तटीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा करेंगे। पृथ्वी पर बाढ़ के लिए चांद के प्रभाव को समझाते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई में असिस्टेंट प्रोफेसर और अध्ययन के मुख्य लेखक फिल थॉमसन ने कहा, चांद जब अपनी कक्षा में डगमगाता है तो इसे पूरा होने में 18.6 साल का वक्त लगता है। बढ़ते समुद्र जल स्तर के साथ मिलकर ये खतरनाक हो जाता है। जाने कैसा होगा चांद का असर। थॉमसन ने कहा, 18.6 सालों में आधे समय तक यानी तकरीबन 9 साल तक पृथ्वी पर समुद्र में सामान्य टाइड का उठना कम हो जाता है। हाई टाइड की ऊंचाई सामान्य तौर पर कम होती है तो लो टाइड की ऊंचाई सामान्य तौर पर ज़्यादा होती है। वहीं अगले 9 साल तक इसका उल्टा होता है। अगली बार ये चक्र 2030 के आसपास बनेगा, जिससे सामान्य जिंदगी पर काफ़ी असर पड़ेगा, खासतौर पर तटीय इलाकों में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।